हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज मैं आप सबको यूपी बोर्ड के 2025-26 के प्री बोर्ड एग्ज़ाम की वर्ष 2026 में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसकी आज मैं क्लास 12th की इंटर की यानी क्लास 12th की इंग्लिश का पेपर लेकर के हाजिर हूँ और आज आप सबके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सेक्शन सी देखते हैं जो ग्रामर पोर्शन से है। तो सबसे पहले मैं ग्रामर पोर्शन देखेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के हैं। तो हम सभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन ए, अ पर्सन्स फर्स्ट स्पीच इज, यानी वह व्यक्ति जो पहली बार भाषण देता है तो उसे क्या कहते हैं। ये वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट है। तो याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि मैडन। जो पहली बार भाषण देता है उसे मैडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैडन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। द फ्रेज टर्न ओवर अ लीफ। टर्न ओवर अ लीफ का मतलब होता है टर्न ओवर अ लीफ। यहाँ से यह टर्न ओवर अ लीफ मीन्स होता है नए, है ना, नए रूप में पत्र। तो सबसे पहले यानी कोई चीज़ नया हो जाना, यानी चेंज फॉर दी बेटर, यानी अच्छे के लिए बदल जाना। क्वेश्चन नंबर बी का यानी क्वेश्चन नंबर 4 बी का ऑप्शन नंबर बी सही है। बी फॉर बॉम्बे इज राइट। बी फॉर बॉम्बे इज राइट। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची दिया है फॉर रिजिड। रिजिड मीन्स क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना है रिजिड मीन्स क्या होता है। तो रिजिड मीन्स होता है कठोर। तो इसका पर्यायवाची होगा, सिनोनिम्स होगा हार्ड। क्या हो जाएगा? हार्ड। हार्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं एंटोनिम्स करना है एंटीपैथी का। एंटीपैथी का एंटोनिम्स होगा, आपका याद रखना है अनिच्छापूर्वक। तो विलिंगली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा विलिंगली। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने का प्रयास करते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का ई देखते हैं। यहाँ पर पूछा है यानी कि विच ऑप्शन इज राइट, यानी विच वर्ड इज द एबव सेंटेंस इज एन एरर। कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस में गलत है, यानी ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी दिया है। तो यहाँ पर एन एरर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको यूनिवर्सिटी के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। तो यूनिवर्सिटी के साथ आपको हमेशा याद रखना है, अगर यू से शुरू होने वाले नाउन के साथ हमेशा देखिए यू के बाद अगर यम आता है, अम्ब्रेला जैसे फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ हमेशा एन का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सिटी का प्रयोग किया जाता है। तो यू के बाद अगर अदर कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे या फिर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है इन सब के साथ। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में बदलना है। तो लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी डू हार्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस इम्परेटिव में है, प्लीज़ का प्रयोग किया गया है। तो आपको लिखना है कि ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी को आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ हिम हो जाएगा टू डू हार्ड वर्क। तो क्या करेंगे कि ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम टू डू हार्ड वर्क। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई वी सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो वी आस्क्ड देम वाई दे वर नॉट वर्किंग हार्ड, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड। इसमें बदल देंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में।
अब देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखते हैं। बी में क्या दिया है? बी में दे रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, है ना, जो डायरेक्ट यानी ब्रैकेट में जो दिया है उसके अनुसार बदलना है। ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप ही फेल्ड इनटू सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कह रहा है कि यानी कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कामा ही फेल्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। तो आप इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब आप यहाँ पर देखिए, आई नो दी बॉय फुल स्टॉप ही हेल्प्ड माई ब्रदर, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम लिखेंगे आई नो दी बॉय हु हेल्प्ड माई ब्रदर। यहाँ पर आप एंटीसीडेंट बॉय है तो बॉय के अनुसार आप हु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो गाइज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो आपको हु रोट योर लेटर क्वेश्चन मार्क इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बाय हुम was your letter, by whom was your letter, है ना, written, by whom was your letter written, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हु को आप बाय whom में चेंज कर देंगे। बाय whom में चेंज करने के बाद आपको पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे इनके साथ। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर 5C का दूसरा, नो अदर लीडर वाज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी इन हिज टाइम, सुपरलेटिव बनाना है। तो यहाँ पर गाइज आपका प्रयोग करना है कि महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन हिज टाइम। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन हिज टाइम। आप यहाँ पर सुपरलेटिव बना लेंगे। अब आइए करेक्ट सेंटेंस करना है। तो दी इंफॉर्मेशंस आर नॉट करेक्ट, तो इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है गाइस, और इनके साथ हमेशा आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, आर की जगह पे आप इज का प्रयोग करेंगे, राइट, यानी इज लगा देंगे। आल्दो ही इज पुअर बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो आल्दो के साथ हमेशा याद रखना है गाइस कि बट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि कामा का इस्तेमाल करेंगे। तो आल्दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, राइट। अब आइए देखते हैं गाइस, आपको ट्रांसलेशन आपको करना है अपने से, और याद रखना है कि आपको होमोफोन्स करना है। एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, उम्मीद करना, और एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय को छोड़ करके। तो गाइस इसका वाक्य प्रयोग करना है। जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तब जा करके आपको 1 नंबर मिलेगा। इन दोनों सेंटेंस में 2 नंबर का मिलेगा आपको। तो गाइस आपको याद रखना है कि आपको इसका वाक्य परिवर्तन करना है, यानी वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। और इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, माया, और इल्यूजन मीन्स होता है संस्करण। तो आप इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप इसको वाक्य प्रयोग करके। और आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। हमारा देश 70 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन धान्य की कमी नहीं थी, लोग थोड़ा खाते थे परंतु सुखी थे। आज सुख व सुविधाएं अधिक हैं, फिर भी देश में अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे 2 प्रमुख समस्याएं हैं, हमें इन्हें सुलझाना है। तो गाइस इसका आप ट्रांसलेशन करके आप इसको ज़रूर बताइएगा। फिर मैं अगले चैप्टर में आप सबसे मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूपी बोर्ड में प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम को बड़े ध्यानपूर्वक दीजिएगा, बड़े मन लगा कर दीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप यूपी बोर्ड में कितना तैयार हैं और आपका क्या छूट रहा है कि अभी तक आपका तैयार नहीं हो पाया है, जिससे आप अच्छी तरह से अभी समय बचा हुआ है आप प्रिपरेशन कर सकें, तैयारी कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।